पढ़ाई के साथ जिस पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है वो है पर्सनालिटी पे। पढ़ना तो ही है, उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन पढ़ने के साथ साथ जिस चीज पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है वो है चुनौतियों को कैसे निपटेंगे। तुम एक दिन में सब करना चाहते हो तो शक्ति एक दिन में पैदा नहीं हो, और तुमको एक ही दिन में चाहिए। शक्ति धीरे धीरे आएगी। भाग रहे हो, तुम्हें लगता है यहाँ नहीं है, कहीं और है। तुम अपने ऊपर ध्यान नहीं देते, तुम दूसरे पे ध्यान देते हो। मान लो आप एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, क्वेश्चन को सॉल्व करते करते आपको लगा यार ये कुछ काम का नहीं है, यार इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं आता, छोड़ देते हैं। या मान लो आपको साइड वाले दोस्त ने बुला लिया और आप क्वेश्चन को छोड़ के खेलने चले गए। या मान लो आपको आलस आ रहा था, आपने सोचा इससे बढ़िया कोई वीडियो देख लेता हूँ, कोई रील स्क्रॉल कर लेता हूँ, या कोई मूवी देख लेता हूँ, क्वेश्चन बाद में कर लूंगा। या मान लो आपको नींद इतनी तेज आ रही थी कि आपने क्वेश्चन को छोड़ दिया और आप सो गए। अगले दिन टेस्ट में वही सेम क्वेश्चन आ गया। कितना रिग्रेट होता है ना कि यार काश उस समय मैं खेलने ना जाता तो ये क्वेश्चन आज सॉल्व कर लेता, काश उस समय मैं सोता नहीं तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर देता, काश उस समय मैं ये काम छोड़ के रील ना देखता तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर देता। ये जो काश है ना, ये टेस्ट में तो कोई बात नहीं, अगर बोर्ड एग्जाम में ये काश आ गया ना कि यार आधा घंटा और लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले तो ये बोर्ड में एक क्वेश्चन हो जाता। आपका डिसिप्लिन वर्जन क्या कहता है कि हाँ मैं अभी दोपहर में नहीं सोऊंगा खाना खा के, हाँ मैं इतना ज्यादा नहीं खाऊंगा, हाँ मैं ये नहीं पीऊंगा, हाँ मैं वहां नहीं जाऊंगा, हाँ मैं वो नहीं करूंगा। जो अपनी लिमिट जानता है, जो ये जानता है कि मुझे ये नहीं करना। घर वाले सब शादी ब्याह में जा रहे हैं, पार्टियों में जा रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है मैं नहीं जाऊंगा अभी क्योंकि मुझे अभी मेरे ऊपर जिम्मेदारी, मुझे आगे अपने 2 साल दिख रहे हैं। वो है आपका डिसिप्लिन वर्जन। छोटी मोटी बात नहीं है, ये करियर का पीक टाइम है। अगर अभी मक्कारी काटी तो जीवन भर आपको ये मक्कारी सताएगी। अगर आज ध्यान नहीं दिया ना अपने सपनों पर तो कल तुम पर कोई ध्यान देने वाला नहीं रहेगा। दुनिया बेटा बहुत मतलबी है। तुम लोगों को भाई एक ही चीज बोल सकता हूँ, तुम सब लड़का लड़की तुम सबसे एक चीज विनती कर सकता हूँ भाई, प्लीज मेरी बातों को ध्यान से सुनना भाई। अपने आप को ना एक बेहतर इंसान बनाओ प्लीज, ठीक है? प्लीज अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाओ और लाइफ में बहुत बड़ा बनो, लाइफ में बहुत बड़ा बनो, मतलब हैव बिग ड्रीम्स। जब मैं अपनी लास्ट लेक्चर की साइड में लिखता हूँ ना वर्क हार्ड ड्रीम बिग नेवर गिव अप, दोस्तों वो मैं रियली मीन करता हूँ। हर क्लास में क्यों लेकर आता हूँ वो स्लाइड कि वर्क हार्ड ड्रीम बिग नेवर गिव अप, बिकॉज मैं वो तुम तक पहुंचाना चाहता हूं, तुम्हारा वो माइंडसेट बनाना चाहता हूं कि भाई बहुत बड़ा सोचो और बहुत मेहनत करो, इतनी मेहनत करो शायद जितनी तुम्हारे खानदान में किसी ने नहीं करी होगी। ये मत सोचा करो भैया मैं पढ़ाई कर रहा हूँ बाकी लोग मजे कर रहे हैं, यार उनका कितना सही है, प्राउड फील करा करो। मैं अपने आप को देख के खुश होता था कि देखो सही है, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ बाकी मजे कर रहे हैं। मात्र 2 साल की मेहनत है, 2 साल बाद मैं मजे कर रहा हूँ और ये सब लगे पड़े होंगे। जो देखना चाहते थे हमारी बर्बादी का तमाशा, हमारी कामयाबी देख के जल रहे हैं बेतहाशा। एक बात हमेशा याद रखना कि तुम तुम्हारे घर की आखिरी उम्मीद हो, तुम हार नहीं मान सकते, समझे? एक मूवी देख के मोटिवेशन नहीं आता है, मोटिवेशन खुद करने पे आता है। तो अब से ना बस लग जाओ, कुछ नहीं देखना इधर उधर क्या चल रहा है, कुछ नहीं देखना आसपास क्या चल रहा है, तुम्हारे दोस्त क्या कर रहे हैं, नहीं पूछना में क्या चल रहा है। मैं अपने ऊपर देखूंगा, अपने आप से कंपटीशन करना है, दूसरा भाड़ में जाए। अगर तुमने रगड़ के मेहनत कर ली ना, ऐसा रिजल्ट लेके आओगे दिल खुश हो जाएगा, तुम्हारा भी और तुम्हारे पेरेंट्स का। तो नाज होगा जब तुम वेबसाइट पे जाओगे ना, वेबसाइट पे जाके रिजल्ट खोलोगे, रिजल्ट पे आएगा 99.4%। वो फीलिंग, तुम कुछ भी कहते रहो, सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर, वो जो चीज है ना, वो एक मोटिवेशन देती है, वो एक आग देती है कि देख 10वीं फोड़ी है, 11वीं भी फोड़ूंगा, 12वीं भी फोड़ूंगा, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा वो भी फोड़ के आऊंगा। क्यों? क्योंकि मेहनत करना सीख गया ना। और मेरी बस एक लाइन है आज जो है बहुत सूट करेंगी कि परिंदों से कहो कि अपनी औकात में रहें, परिंदों से कहो कि अपनी औकात में रहें, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। आपके लिए पढ़ाई शौक नहीं है, मैं एकदम साफ बोल रहा हूँ। देखिए पढ़ाई शौक हो सकती है उन बच्चों के लिए जो शहर में रहते हैं या अमीर घर के होते हैं, वो कह सकते हैं या माई इंटरेस्ट इज इन एस्ट्रोलॉजी, आई स्टडी एस्ट्रोलॉजी पापा, वो कह सकते हैं। आपके लिए पढ़ाई शौक नहीं, जरूरत है, जिम्मेदारी है, मजबूरी है। यहीं पढ़ेंगे तभी पैसा कमा पाएंगे, तभी घर के हालात सही होंगे, आपके बाद जो अगली जनरेशन आएगी वो शौक पूरे कर पाएगी। आप वो जनरेशन ही नहीं हो जो शौक पूरे कर पाओगे। आपको तो अपने घर को अभी गरीबी से बाहर निकालना है, आपके ऊपर तो जिम्मेदारियां हैं। एक कमरे में अपने आप को बंद कर लो, आसपास माहौल ही ऐसा बना लो कि कोई घुस ना पाए, कोई आपको परेशान कर ही ना पाए। मोबाइल फोन को उठा के बाहर फेंक दो और बस लग जाओ, ऐसे लग जाओ कि भाई साहब लोग देख के डर जाएं कि यार ये तो पढ़ता नहीं था, इसको क्या हो गया, ये तो पढ़ते नहीं थे, इसको क्या हो गया।
जो बीत गया वो बीत गया, उसके बारे में मत सोचो कि 9 महीने बीत गए, 8 महीने बीत गए, ये सोचा था वो सोचा था, कुछ हो ही नहीं पा रहा है। कुछ मत सोचो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइफ इज अबाउट मूविंग ऑन। आपने पहले क्या करा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप आज अपना सही करने की कोशिश कर रहे हो तो। अगर तेरे अंदर जज्बा है, अगर तेरे अंदर वो जोश है, वो मोटिवेशन है कि कोई बात नहीं यार, पूरे साल नहीं करा, घंटा बच्चों का डेट शीट सीबीएसई निकाल दिया, अब रगड़ना शुरू कर दूंगा, तो तेरे को कोई नहीं रोक सकता। दम लगा रहे हो ना, इस साल ऐसा स्कोर आना चाहिए कि किताबों से दोस्ती कर लो, तब पर आसान हो जाएगा। आज जो स्ट्रगल लग रहा है, कल वही पहचान बन जाएगा। मेहनत की राहों पर चलते रहो बिना रुके, एक दिन तुम्हारा भी नाम सफलता की मिसाल बन जाएगा। क्या बात है। जब बाद में इंटरव्यू में बैठोगे, कोई पूछेगा 12वीं में कितने नंबर आए, तुम बोलोगे 70%, बस वहीं पे कन्वर्सेशन खत्म हो जाती है। उसके बाद कोई ये नहीं पूछने बैठा क्यों आए 70%, भैया हम सर हमसे इसलिए 70% आए क्योंकि हमारा उस समय पे ऐसा हो गया। किसको फर्क नहीं पड़ता। मैंने अभी जस्ट एक बुक पढ़ी थी, उसमें एक लाइन पढ़ी थी कि यू आर रिमेंबर्ड फॉर द रूल्स यू ब्रेक। जो दुनिया ने नॉर्म बना रखे हैं उसको ब्रेक करोगे तब आपको लोग जानेंगे। लाइट नहीं आ रही थी तो क्या हुआ, जाके स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ लेंगे, वो थे सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने एक नॉर्म ब्रेक करा। लोग नॉर्म ये था दिमाग में कि यार लाइट आएगी तभी पढ़ेंगे, बहाने लगा के बैठ गए। नहीं, ये रातों की जो तुम नींदें खराब करके पढ़ाई कर रहे हो ना, एक दिन आएगा जब तुम बोलोगे यार शाबाश, क्या करा है यार, मजा आ गया। ठीक है, ये जंग किसी और से नहीं है, ये जंग है खुद को खुद से हराने की और इस दुनिया पे जीत पाने की। मैं आपसे यही बोलूंगा, या तो मत पढ़ो, छोड़ दो, और पढ़ो तो पेल के पढ़ो। बीच वाला रास्ता बहुत बेकार है, सीरियसली बोलता हूं। तो मेरा पॉइंट ये है कि या तो मत पढ़, और बेटा पढ़ तो ऐसा पेल के पढ़ भाई साहब कि पागल हो जा, बिल्कुल भी दिखना नहीं चाहिए कुछ भी तेरे को पढ़ाई के अलावा। लोग क्या बोलेंगे इससे फर्क नहीं पड़ता। ये आज तुम्हारे फेलियर में तुम्हारे साथ नहीं है ना, तो जब तुम्हारी सक्सेस आएगी तब तुम्हारे साथ रहने का इनको कोई अधिकार नहीं होगा। इग्नोर मारो, इग्नोर। अरे दुनिया वालों, बहुत जल्द वो दौर आएगा। अरे दुनिया वालों, बहुत जल्द वो दौर आएगा। कान बंद करने की तैयारी कर लो, हर तरफ से हमारी ही सफलता का शोर आएगा। ना किसी से कुछ कंप्लेन करना है, ना किसी को कुछ बोलना है, अपना दर्द अपने अंदर रखना है। हम जीवन में कई बार गिरेंगे, ऐसा नहीं है कि ये हम पहली या आखिरी बार गिरे हैं लाइफ में। कई बार जीवन में गिरेंगे, उठेंगे, मजबूत बनेंगे, फिर हमला करेंगे। रफ्तार धीमी ही सही मगर समंदर पार करने का दम रखो, क्योंकि घायल तो अमूमन यहाँ हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। चलिए आप लोगों के लिए मोटिवेशन वाली 4 लाइनें सुनाने जा रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। संघर्षों के ये सब किस्से, संघर्षों के ये सब किस्से आगे नस्लें दोहराएंगी। संघर्षों के ये सब किस्से आगे नस्लें दोहराएंगी, एक नाम तुम्हारा लेकर के जिद का परचम लहराएंगी। क्योंकि मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, तुम कितना भी सोशल मीडिया चला लो, कितना भी डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, आज से 7 साल बाद, 5 साल बाद जब कुछ नहीं होगा ना दोस्तों, बहुत गंदा फील करोगे, बहुत गंदा फील करोगे। और उस समय ये दिन याद करोगे कि 11th क्लास में था, 17 साल का था, मेरे पास पूरे जीवन भर का समय था, पर मैंने दिन भर बस इंस्टाग्राम चलाया, यूट्यूब चलाया, मूवीज देखी, दोस्तों के साथ गेड़ी मारी। आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़े होने वाले बहुत कम लोग हैं, पर जिस दिन आप सफल हो गए ना, उस दिन आपके हर तरफ लोग होंगे। बेटा एक बात हमेशा याद रखना कि संघर्ष व्यक्ति हमेशा अकेले करता है, कामयाबी में हर कोई आ जाता है ताली बजाने और साथ देने।